हे गाइस, तो एक न्यू वैकेंसी आउट हुई जो कि निकल के आई है आपकी आईबीपीएस क्लर्क की वैकेंसी। डिपार्टमेंट या कंपनी रहने वाली है इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन बोर्ड यानी आईबीपीएस। रिक्रूटमेंट जो नेम है वो है सीआरपी सीएसए और ये आपका रहने वाला है। पोस्ट पोस्ट जो रहने वाली है वो कंज्यूमर सर्विस एसोसिएट यानी सीएसए की पोस्ट रहने वाली है आईबीपीएस क्लर्क की। टोटल वैकेंसीज की बात करें तो 11,403 पोस्ट पे वैकेंसी आउट हुई। स्टेट वाइज वैकेंसी इसमें आउट हुई हैं दोस्तों। ओके, स्टेट वाइज आप इसके फुल डिटेल नोटिफिकेशन में देख सकते हैं, वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको देखने को मिल जाएगा। अब कस्टमर सर्विस जो आपका कस्टमर सर्विस एसोसिएट यानी सीएसए या क्लर्क का है, स्टेट वाइज वैकेंसी है। तो इसमें टोटल जो वैकेंसीज़ हैं वो 11,403 वैकेंसीज़ हैं। क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो किसी भी डिसिप्लिन में मतलब किसी भी चीज़ में आपने ग्रेजुएशन कर रखा हो, डिग्री ग्रेजुएशन रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए और कंप्यूटर लिटरेसी अनिवार्य है। कंप्यूटर जो है ऑपरेशन में सर्टिफिकेट, डिप्लोमा या डिग्री आपने कर रखा हो, स्कूल कॉलेज या कंप्यूटर या आईटी सब्जेक्ट पढ़ा होना चाहिए। जिस स्टेट या यूटी के लिए अप्लाई करेंगे उसकी जो है स्पेशल लोकल लैंग्वेज जो है वो आपको पढ़ना, लिखना और बोलना और समझना आना चाहिए। अब बात करते हैं क्या इसमें फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं, तो जी हाँ, इसमें फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं। अलग से इसमें कोई की वर्क एक्सपीरियंस इसमें नहीं मांगा गया है। एक्सपीरियंस की बात करें तो कोई अलग से वर्क एक्सपीरियंस इसमें नहीं है। एक्स सर्विसमैन की नोटिफिकेशन में अलग एलिजिबल जो है प्रोविज़न दिया गया है। सैलरी और पे स्केल की बात करें तो कंज्यूमर सर्विस एसोसिएट की सैलरी आप देख सकते हैं, तो 24,050 से लेके ये आप देख सकते हैं। तो ये अलग अलग सैलरी आप देख पाएंगे। ओके, इसके अलावा अलॉटेड जितने भी जो आपका पैराशिफ्टिंग बैंक के रूल हैं उनके अनुसार आपको अलाउंस और जितने भी अदर बेनिफिट्स हैं वो आपको एग्जैक्ट इन हैंड सैलरी जो है वो नोटिफिकेशन में दिखाई देगी। वो फुल डिटेल नोटिफिकेशन आप देख लेना। फैसिलिटीज़ की बात करें तो इसमें अलाउंसेस और जितने आपको पैरासिटीज़ और आपको जितने भी बैंक के रूल के अनुसार हैं सब फैसिलिटीज़ आपको दी जाएंगी। एज लिमिट की बात करें तो 1/8/2026 के अनुसार आपकी एज काउंट की जाएगी। मिनिमम एज आपकी 20 साल और मैक्सिमम एज आपकी 28 साल रखी गई है। आपका जो डीओबी है वो 2/8/1998 से पहले और 1/8/2006 के बाद वाला नहीं होना चाहिए दोस्तों। ओके, कैटेगरी वाइज एज रिलैक्सेशन की बात करें तो SC/ST वालों को 5 साल की छूट, OBC वालों को 3 साल की छूट, जो NCL से आते हैं उनको, PWD वालों को 10 साल की छूट और एक्स सर्विसमैन जितने भी कैंडिडेट हैं उनको आपको डिफेंस सर्विस पीरियड प्लस 3 साल का अलग से छूट मिलेगी 50 साल तक। विंडो डिवोर्स्ड और वुमेन जो लेगेसी जितने भी नॉट रीमैरिड मतलब दोबारा जिनकी शादी नहीं हुई, तो जनरल EWS से आते हैं तो 35 साल और OBC से आते हैं तो 38 साल, SC/ST से आते हैं तो 40 साल तक की छूट रखी गई है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो ऑनलाइन प्राइमरी एग्ज़ाम यानी फर्स्ट एग्ज़ाम, फिर मेन एग्ज़ाम, फिर लोकल लैंग्वेज जो आपका टेस्ट है वो यानी LLPT, ये जहाँ एप्लीकेबल होगा वहीं पे ये अप्लाई होगा और इसके बाद आपका प्रोविजनल अलॉटमेंट दे दिया जाएगा। एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो फर्स्ट एग्ज़ाम जो होगा प्राइमरी टेस्ट, उसमें 100 नंबर आएंगे, 60 मिनट मिलेंगे, जिसमें आपके इंग्लिश के 30 क्वेश्चन होंगे, 30 नंबर के होंगे, 20 मिनट मिलेंगे। न्यूमेरिकल एबिलिटी के 35 क्वेश्चन होंगे, 35 नंबर मिलेंगे, 20 मिनट के। और रीजनिंग के जो होंगे वो 35 क्वेश्चन होंगे, 35 नंबर के, 20 मिनट मिलेंगे। और मेन एग्ज़ाम की बात करें तो 200 नंबर का होगा, 125 मिनट मिलेंगे। जनरल या फाइनेंस अवेयरनेस की 40 क्वेश्चन होंगे, 50 नंबर के, 20 मिनट मिलेंगे। जनरल इंग्लिश के 40 क्वेश्चन होंगे, 40 नंबर के, 35 मिनट मिलेंगे। रीजनिंग एबिलिटी के 40 क्वेश्चन होंगे, 60 नंबर के, 35 मिनट मिलेंगे। क्वांटिटी एप्टीट्यूड के 40 क्वेश्चन होंगे, 50 नंबर के, 35 नंबर मिलेंगे, 35 मिनट मिलेंगे। नेगेटिव मार्किंग जो होगी 1/4 की होगी, यानी 0.25 नंबर की आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। जॉब लोकेशन की बात करें तो जिस स्टेट या यूटी के लिए कैंडिडेट अप्लाई करेगा उसके अनुसार इंडिया में कहीं भी पोस्टिंग हो सकती है। अब
पार्टिसिपेटिंग बैंक कौन कौन सी हैं, तो बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, केनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडिया बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सेंड बैंक और यूसीओ बैंक और यूनियन पब्लिक ऑफ इंडिया बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। ओके, इसके बाद एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो SC ST PWD और ESM और DESM की 175 रुपये फॉर्म फीस और जितने भी कैंडिडेट हैं उनकी 850 रुपये फॉर्म फीस रहने वाली है। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड हैं ये जान लेते हैं। तो इसमें फ़ोटोग्राफ, सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, हैंड रिटन डिक्लेरेशन, 10th का सर्टिफिकेट और ग्रेजुएशन मार्कशीट सर्टिफिकेट और डिग्री सर्टिफिकेट, लोकल लैंग्वेज 10th या अबव सर्टिफिकेट मार्कशीट जहाँ भी एप्लीकेबल हो, कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर आप कैटेगरी वाइज छूट ले रहे हैं तो, और EWS इनकम या एसेट सर्टिफिकेट जहाँ एप्लीकेबल हो, PWD सर्टिफिकेट जहाँ एप्लीकेबल हो, एक्स सर्विसमैन डॉक्यूमेंट्स या एप्लीकेबल हो, गवर्नमेंट या PSU एम्प्लॉय होने पर NOC या जहाँ एप्लीकेबल हो। दोस्तों जो स्टार्ट डेट है वो आपकी 1 अगस्त 2026 से स्टार्ट है और जो इसकी लास्ट डेट है 28 अगस्त 2026 है, जो एक्सटेंड हो गई है। दोस्तों आवेदन करना कैसे, तो IBPS की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, CRP CSA सेक्शन खोलना है। CRP यानी कस्टमर सर्विस एसोसिएट यानी CRP और CSA XVI और यहाँ पे अप्लाई करना है और इसमें न्यू रजिस्ट्रेशन आपको कर लेना है, सारी डिटेल और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, स्टेट UT या प्रेफरेंस सेलेक्ट करना है, एप्लीकेशन फ़ीस जमा करनी है, एप्लीकेशन सबमिट करने पर प्रिंट आउट सुरक्षित निकाल लेना है। एग्ज़ाम या इंटरव्यू होगा तो एग्ज़ाम सेंटर एडमिट कार्ड में बताए जाएंगे, इंटरव्यू नहीं होगा। LLPT एप्लीकेबल कैंडिडेट के लिए बाद में क्वालिफाइंग टेस्ट रहने वाला। दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जान लेते हैं। तो ये CRP CSA और रिक्वायरमेंट है वैकेंसीज फाइनेंशियल ईयर 2027-2028 के लिए हैं। कैंडिडेट केवल एक एप्लीकेशन सबमिट कर सकता है। स्टेट या UT का सिलेक्शन एप्लीकेशन सबमिट करने के बदला नहीं जाएगा, मतलब बाद में आप नहीं बदल सकते हैं। लोकल लैंग्वेज जो है आपको आना चाहिए और जिस कैंडिडेट ने 10th या उससे ऊपर लोकल लैंग्वेज में पढ़ा है उसे अलग से LLPT से जो है एक्सेम्पशन मिल सकता है। और प्राइमरी टेस्ट के मार्क्स जो होंगे फाइनल मेरिट में नहीं जोड़ेंगे, मेन एग्ज़ाम के मार्क्स ही फाइनल मेरिट के लिए कंसीडर किए जाएंगे। प्रोविजनल अलॉटमेंट मेरिट कम प्रेफरेंस और स्टेट UT वैकेंसी के आधार पर होगा। एप्लीकेशन केवल ऑनलाइन मोड से ही आपका एक्सेप्ट होगा। कस्टमर सर्विस क्लर्क की वैकेंसी 11,403 पोस्ट हैं। ग्रेजुएट या कंप्यूटर लिटरेसी आपने कर रखी तो आप इसमें एलिजिबल हैं और फ्रेशर्स एलिजिबल हैं। बेसिक पे 24,050 से लेके 64,480 रुपये तक, एज 20 से लेके 28 साल और प्रीलिमिनरी टेस्ट यानी फर्स्ट टेस्ट और मेन टेस्ट और LLPT फीस जो रहेगी 175 और 850 अलग अलग कैटेगरी वाइज। जो स्टार्ट डेट है वो 1 अगस्त 2026 और इसकी जो लास्ट डेट है वो 28 अगस्त 2026 रहने वाली है। तो वैकेंसी कैसी लगी एक बार कमेंट्स में जरूर बताना और ऐसी वैकेंसीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हे गाइस, अगर आपको बैंक, SSC, रेलवे या कोई भी सरकारी स्कीम का फॉर्म भरवाना है वो भी बिना कैफे जाए तो कॉल कीजिए इस नंबर पर और घर बैठे अपना फॉर्म भरवाइए। हम देते हैं कैफे की सारी सर्विसेज, वो भी बहुत कम प्राइस पर। चाहे वो रिज्यूम बनवाना या पैन कार्ड, सब कुछ होगा अब घर बैठे। अभी मैसेज करें इस नंबर पर और जुड़े हमारी फैमिली से। नंबर है 9721404233। अभी मैसेज करें, व्हाट्सअप कर सकते हैं 24 आवर कभी भी। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।